हेलो वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सॉरी फॉर अपलोडिंग दिस वीडियो सो लेट बिकॉज आई हैड कपल ऑफ मीटअप्स। वो भी वीडियो इंशाल्लाह कल आप लोग के सामने आ जाएगी बिकॉज आज का जो मीटअप था दैट इज वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड मेरा मीटअप था, जिसकी वीडियो इंशाल्लाह कल मैं आप लोगों से शेयर आउट करने लगा हूँ। डेफिनेटली मैं कल वो वीडियो अपलोड करूंगा। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, आज सुबह से लेके रात तक एक ही चीज सर्कुलेट कर रही है और मुझे डिफरेंट सोर्सेज से वो सेम पिक्चर आ रही है, जिसमें मिनिस्टर ने कहा है कि जो कोटा है फॉर 476 वो एग्जॉस्ट हो चुका है। उसका जो टेक्स्ट आया और जो उसके एक्सप्लेनेटरी नोट्स है, मैंने दोनों की स्टडी की है। मैं होम अफेयर्स की वेबसाइट पे भी गया हूँ। होम अफेयर्स की वेबसाइट के ऊपर ऐसी कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, लेकिन तो उनका फेडरल रजिस्टर ऑफ लेजिस्लेशन है, उसमें बिल्कुल जो स्टेटमेंट है मिनिस्टर की वो अवेलेबल है। उसका नाम क्या? उसका नाम है माइग्रेशन ग्रांटिंग ऑफ स्किल रिकॉग्नाइज्ड ग्रेजुएट सब क्लास 476 वीजाज इन द फाइनेंशियल ईयर 2023 टू 2024। बेसिकली इसमें क्या कहा मिनिस्टर ने, शॉर्ट बताता हूँ, फिर जो उसकी स्टेटमेंट उसको एनालिसिस साथ लेके चलता हूँ। इन शॉर्ट उसने ये बोला है कि 2023 से 2024 तक जो 476 वीजा का ग्रांट का कोटा था वो एग्जॉस्ट हो चुका है। अब ये उसी तरह की बात है। फॉर एग्जांपल इनको अगर एक साल में 2 लाख माइग्रेंट्स चाहिए और एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च वो 2.5 लाख हो चुकी हैं, तो ये 2 लाख को ग्रांट देंगे, बाकी 50,000 को ये पेंडिंग कर देंगे और ये उसको अगले फाइनेंशियल में जाके फाइनलाइज करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द कोटा। अब इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि जिन्होंने लॉस की उनकी एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगी। ये बिल्कुल इन्होंने कहा है कि जिनके वीजास फाइनल नहीं होंगे हम उनको रिफंड इशू करेंगे। बट ये तभी होगा, फॉर एग्जांपल इफ बाय मिड जून 2024 ये 476 वीजा अगर खत्म कर देते हैं, तो वो सारे लोग जिन्होंने वीजास लॉन्च किए होंगे और अगर उनको वीजा ग्रांट नहीं हुए होंगे बिकॉज के इनका कोटा एग्जॉस्ट हो चुका है, तो ये उन सब लोगों को जो है वो रिफंड इशू कर देंगे। बट दैट इज अगेन सब्जेक्ट टू मिड जून 2024। आपको इंतजार करना है, क्योंकि मेरी रीडिंग या मेरी जजमेंट के मुताबिक जब स्टेटमेंट भी इशू हुई थी तो मैंने आपको यही कहा था कि ये वो वीज़ा बेसिकली जिसमें इवन मिनिस्टर की अपनी स्टेटमेंट में है कि 476 वीज़े के थ्रू हम अपने माइनिंग मटेरियल्स और इंजीनियरिंग के जो सेक्टर्स हैं उनको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसीलिए मेरी रीडिंग के मुताबिक, मेरी जजमेंट के अकॉर्डिंगली वो ये करेंगे कि इसका जो कोटा उसको मजीद रिड्यूस कर देंगे, लेकिन इस वीज़े को ख़त्म नहीं करेंगे। उससे फ़र्क क्या पड़ेगा? उससे फ़र्क ये पड़ेगा जो इनके ऊपर इन्फ्लक्स आ रहे हैं ना लोगों का, वो कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर अभी इन्होंने 3800 लोगों को वीज़ा देने थे, ये कहेंगे हम 2000 को देंगे, तो 1800 बंदा कम बुलाएंगे। ये सारी चीज़ें सब्जेक्ट टू इन्फ्लेशन, सब्जेक्ट टू अकोमोडेशन, सब्जेक्ट टू जॉब अपॉर्चुनिटीज इन ऑस्ट्रेलिया रहेंगी। अगर इनको इन इम्प्लीमेंटेशन के बाद या जो इन्होंने वीज़े की सख्ती की हम स्टूडेंट्स, उसके बाद स्टिल अगर इनकी इकॉनमी स्ट्रगल कर रही है और इनको बंदे चाहिए होंगे, तो ये कोटा ये बढ़ा भी सकते हैं। लाइक वी हैव सीन देयर माइग्रेशन पॉलिसी बैक इन 2021 एंड 2022, जिसमें जो इनका कोटा था इन्होंने उसको रिवाइज करके बढ़ा दिया था। अब इसका एनालिसिस कर लेते हैं क्विकली। सबसे पहले तो लेटर की बात कर लेते हैं। देखिए लेटर में जो बेसिकली 6 पॉइंट है, उसमें नंबर 1 उसने बताया कि द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट, जो मैं ऑलरेडी आपके सामने रीड आउट कर चुका हूँ। नंबर 2 उसने कमेंसमेंट में कहा, उसने कहा कि दिस इंस्ट्रूमेंट कमेंसेस ऑन द डे आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट इज रजिस्टर्ड। जैसे कि ये स्टेटमेंट 19 दिसंबर 2023 को आई थी, तो उसके बाद ये चीज इंप्लीमेंट हो चुकी है। अथॉरिटी उसने बता दी कि कौन कौन जेएस की ऑथराइज है, जिसके बिहाफ पे हमने ये अथॉरिटी लेके ये लेटर इशू की है। फिर उसने डेफिनेशन बताई कि एक्ट का क्या मतलब है और रेगुलेशन का क्या मतलब है। ये वो टेक्निकल चीजें जिसमें मैंने आपको कहा था कि गोरा पेपर वर्क में बहुत अच्छा है। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ वीजास की बात कर लेते हैं। उसने बोला कि फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 39 ऑफ द एक्ट एंड पैराग्राफ 476.22a of schedule 2 to the regulation, the maximum number of subclass 476 skilled recognized graduate visa that may be granted in the year 2023 to 2024 between 1st July 2023 and 30th June 2024 is 3735। मतलब 3735 वीजा इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2024 तक ग्रांट करने थे, जो इन्होंने ऑलरेडी ग्रांट कर दी और कोटा एग्जॉस्ट हो चुका है। लेकिन पॉइंट नंबर 6 की तरफ आप आ जाओ, क्या कहता है? दिस इंस्ट्रूमेंट इज रिपील्ड ऑन 1 जुलाई 2024। अब इस रिपील का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो नोटिस इन्होंने इशू किया ना, ये नलीफाई हो जाएगा या इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा एज सून एज वी रीच 1 जुलाई 2024। मतलब ये जो इन्होंने स्टेटमेंट इशू किए ना, इसका इफेक्ट 30 जून 2024 तक होगा। मतलब जो इन्होंने कहा है कि कोटा एग्जॉस्ट हो गया और ग्रांट नहीं होंगे, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये खत्म हो जाएगी 30 जून 2024 को जाके। इससे मेरी बात समहाउ जस्टिफाई या वेरीफाई होती है कि ठीक है, ये 476 वीज़ा ख़त्म नहीं कर रहे, ये किसी और नाम से
या किसी और पैरामीटर्स के अगेंस्ट उसको जो अलाउ करेंगे, मे बी लेस नंबर ऑफ ग्रांट्स की सूरत में करें, या मे बी डिफरेंट वीजे के नाम से इसको दोबारा स्टार्ट कर दें या इसको रिवाइज कर दें। अब जो आपके सामने स्टेटमेंट आ गया उसको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट कहते हैं। इसमें बेसिकली उसने जनरिक चीजें बताई हैं कि क्या क्या चीजें हैं। इसके मैं पॉइंट नंबर 7 के ऊपर चला जाऊंगा, जहां पे उन्होंने सारी बात की है कि 476 वीजा ये हर उस बंदे को ग्रांट होगा जिसकी जो स्टडी है फ्रॉम अ स्पेसिफाइड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होगी विद इन द प्रीवियस 24 मंथ, जो कि 476 की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है। तो इन्होंने बता दिया कि दिस वीजा इज इंटेंडेड टू स्पेसिफिकली सपोर्ट द माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर इन अट्रैक्टिंग हाईली सॉट आफ्टर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स। तो ये वीजे के उन्होंने बता दिया हमने वीजे क्यों स्टार्ट किया और इस वीजे की क्या वैल्यू है। अब पॉइंट नंबर 6 की तरफ अगर दोबारा आ जाए, वीजा हमने इशू करने हैं 2023 टू 2024 फाइनेंशियल ईयर के, वो 3735 हैं। तो उसके बाद उन्होंने जो सेकंड लास्ट लाइन लिखी है, एज द एप्लीकेशन इज टेकन नॉट टू हैव बीन मेड एनी वीजा एप्लीकेशन चार्ज दैट वाज पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द एप्लीकेशन विल बी रिटर्न टू द एप्लीकेंट। मतलब अगर आपका वीजा ग्रांट नहीं और इन्होंने वीजा खत्म कर दिया तो आपको जो पैसे हैं वो वापस मिल जाएंगे। लेकिन मैं इसी डॉक्यूमेंट के पॉइंट नंबर 14 और पॉइंट नंबर 15 के ऊपर फोकस करना चाहूंगा। आप पॉइंट नंबर 14 क्या कहता है? Section 5 sets out the maximum number of subclass 476 visas that can be granted in 2023 to 2024 for the purpose of Section 39 of the Migration Act। जो फिगर आप लोग साथ बार बार कोट हो रहा है 3735, इतने वीजा इन्होंने ग्रांट करने थे जो ये कर चुके हैं और कोटा एग्जॉस्ट हो चुका है। लेकिन जो पॉइंट नंबर 15 है वो बड़ा मजे का है और वही है जिससे आप सबकी उम्मीदें दोबारा जाग जाएंगी। पॉइंट नंबर 15 कहता है कि सेक्शन 6 प्रोवाइड द सेल्फ रिपील ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन 1 जुलाई 2024 व्हिच इज द स्टार्ट ऑफ द 2024 टू 2025 फाइनेंशियल ईयर। As the purpose of this instrument is to determine the maximum number of subclass 476 visas that may be granted in the 2023 to 2024 financial year, this instrument will no longer be applicable on 1 जुलाई 2024। इसका मतलब हुआ कि जो इन्होंने स्टेटमेंट इशू की है जिसके अगेंस्ट ये मजीद वीजे के ग्रांट नहीं देंगे 476 का, वो वैलिड होगा टिल 30 जून 2024। मतलब 1 जुलाई 2024 के बाद दोबारा जो ग्रांट्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। इससे वो चीज़ भी जस्टिफाई होती है कि ये इस वीजे को फिलहाल बंद करने के इरादे से नहीं है। मैं फिर बताऊंगा, दिस इज माय ऑन जजमेंट, माय ऑन परसेप्शन या मेरी अपनी रीडिंग है। ऑस्ट्रेलिया इसको रिवाइज करेगा, इसको बंद नहीं करेगा। वो किसी और नाम से या किसी और कंडीशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ इस 476 वीजे को कंटिन्यू रखेगा बिकॉज दे नीड इंजीनियर्स। ऑस्ट्रेलिया में जो प्रोफेशनल जॉब की शॉर्टेज है वो एट पीक है, लोगों को जॉब नहीं मिलती डेफिनेटली बिकॉज मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज आर आफ्टर आइदर पीआर या फिर स्किल्ड पर्सन, सो दैट उनको नए बंदे पर मेहनत ना करनी पड़े। बट जो इनकी इंडस्ट्री में शॉर्टेज है वो बहुत एट पीक चल रही है जिसके से स्ट्रगल भी कर रहे हैं। सो आई होप वो सारे लोग जिस चीज़ को लेकर परेशान थे कि स्टेटमेंट आगे इसका क्या मतलब है, वीज़ा लॉन्च करना चाहिए नहीं करना चाहिए, देखें अगर तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे और आपने वीज़ा लॉन्च करना तो वीज़ा लॉन्च कर दें। द ओनली थिंग दैट यू कैन डू इज आप अपने मेडिकल्स होल्ड कर लें टिल जून 2024। अगर उसके बाद तक इनकी स्टेटमेंट आ गई कि हम वीज़ा क्या करने लगे हैं तो आप जाके अपने मेडिकल्स करवा देगा। बट इफ ये ख़त्म करते हैं वीज़ा, आपने मेडिकल्स नहीं करवाने, उस केस में जो आपने फीस पे की होगी आपको फीस रिफंड हो जाएगी। सो यू विल बी इन नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन अगर आप लोगों ने अपनी फीस सिस्टम पे कर दी है और आपने मेडिकल भी करवा लिया है तो अगर बिल फर्ज वीज़ा ख़त्म करते हैं तो आपकी जो फीस रिफंड होगी वो सिर्फ और सिर्फ वीज़ा क्योंकि मेडिकल की नहीं होगी। सो माय सजेशन टू ऑल दो जिनके डॉक्यूमेंट पूरे जो एप्लीकेशन लॉन्च करने लगे हैं, बिकॉज जो मुझे मैसेज आए हैं उसमें से 80% मैसेज यही थे कि मैं आज फी पे करने लगा हूँ, मैं कल फी पे करने लगा हूँ, मेरा परसों मेडिकल स्केड्यूल है, मुझे क्या करना चाहिए। सो माय सजेशन इज़ या माय रिकमेंडेशन इज़ अपने मेडिकल्स को होल्ड कर लें टिल हमें कोई प्रॉपर स्टेटमेंट या प्रॉपर इंफॉर्मेशन होम अफेयर्स रिलीज नहीं होती कि व्हाट दे आर गोइंग टू डू विद सब क्लास 476। अगर तो जून 2024 के बाद ये कंटिन्यू रहा तो आप लोगों ने स्ट्रेट अवे जाके मेडिकल्स करवा लेने हैं एंड देन डेफिनेटली यू विल गेट योर ग्रांट्स। लास्ट क्वेश्चन लेता चलता हूँ। लोग कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर अभी ग्रांट्स नहीं होंगे वीज़ा तो वो सारे लोग जिन्होंने 21-22 में वीज़ा लॉन्च किए थे क्या उनको प्रायोरिटी दी जाएगी? हमेशा से इमिग्रेशन ये करती है कि जिस सीजन में वीज़ा लॉन्च होते हैं ना उनको उस तरह प्रायोरिटी दी जाती है। सो जब मिड 2024 के बाद इसको दोबारा कंटिन्यू करेंगे सो प्रेफरेंस विल बी गिवन टू ऑल दोज एप्लीकेंट जिन्होंने ऑलरेडी एप्लीकेशन लॉन्च की होंगी एज कम्पेयर टू दोज जो जून 2024 पर वीज़ा लॉन्च करेंगे। सो आई होप जिस वीडियो का आपको इंतजार था उस वीडियो ने आपकी सारी कंफ्यूजन दूर कर दी होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।